हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया सिंह राजपूत। वेलकम टू माय चैनल सुप्रिया नाइन इन्फॉर्मेशनल। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं करवा चौथ के व्रत, शुभ मुहूर्त और कथा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है इस बार 2022 में करवा चौथ। तो चलिए, करवा चौथ व्रत का कथा सुन लेते हैं। करवा चौथ व्रत का कथा सुनने से बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायक होता है। आप लोग कथा सुनते टाइम होकारे ज़रूर पारिए, हाँ हाँ करके, तो इससे और भी अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत का कथा। एक बार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सभी सातों भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। बहन का नाम था करवा। यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर खाना खाते थे। एक बार वो बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई सब अपने अपने काम धंधे से घर पे आते हैं और घर वापस आकर देखते हैं तो उनकी बहन बहुत ही व्याकुल और बहुत ही मतलब भूख के मारे ऐसे थी। सभी भाई खाने बैठते हैं तो बहन को बोलते हैं कि बहन, आओ और खाना खा लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का निर्जल व्रत है और मैं खाना नहीं खा सकती जब तक चाँद नहीं देख लेती और चाँद को अर्घ नहीं दे देती। यानी कि चंद्रमा अभी निकले नहीं थे, इसलिए वो भूख के मारे बहुत ही व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन का दुख नहीं देखा गया और वो एक एक पीपल के पेड़ पर बड़ा सा दीपक जलाकर रख देता है और छन्नी में छोटा सा दीपक जलाकर रख देता है और छन्नी जो होता है, चलनी भी बोलते हैं उसको, अपनी बहन को देकर बोलता है कि देखो, चाँद निकल गया है और तुम चाहो तो दर्शन करके खाना खा सकती हो। इसके बाद भाई अपने बहन को बोलता है और बहन भी बहुत खुशी के मारे दौड़ कर आती है और बोलती है ठीक है। और वो खुशी से चाँद को दीपक को चाँद समझकर अर्घ्य देकर और खाना खाने बैठ जाती है जल्दी जल्दी। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है तथा दूसरा बाल आता है। तीसरे में पति के मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वह बौखला जाती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से विलाप करके रोने लगती है। उसकी भाभियाँ उसे उसके भाइयों की सच्चाई बताते हैं कि छोटे भाई ने उसके प्यार में ऐसा किया हुआ है। इसलिए करवा चौथ का व्रत टूटने से सभी देवता लोग नाराज़ हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति को अपने सतीत्व के प्रभाव से पुनर्जन्म दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे साल अपने पति के शव को लेकर बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है तथा शव पर जो घास जम जाता है दूब वाली, उन सब को उखाड़ कर निकाल कर इकट्ठा करती रहती है पूरे साल। फिर एक दिन करवा चौथ का व्रत आ जाता है तथा वह सभी भाभियाँ जब उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन कर दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे दूसरी भाभी को यह कहकर चली जाती है कि वो देगी। जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा से बोलती है कि जब सबसे छोटी वाली भाभी तुम्हारे पास आए तो उसका पैर पकड़ लेना और सुहागन का आशीर्वाद ना दे तब तक पैर नहीं छोड़ना। फिर जब छोटी भाभी आती है तो करवा उसका पैर जोर से पकड़ लेती है तथा सुहागन होने का आशीर्वाद मांगती है। उससे भी यही बोलती है कि यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन कर दो। क्योंकि उसकी छोटी भाभी के पास वह शक्ति होती है, उसका पति के द्वारा ही उसके पति का मृत्यु होता है, इसलिए उसके पास ये शक्ति आती है। ये सब भगवान का माया होता है। इसलिए भाभी उससे खुद को छुड़ाती है और
बहुत पैर छुड़ाने की कोशिश करती है, उसे नोचती है, खरोचती है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से काटती भी है, पर करवा उसे रोते, पीड़ा सहते हुए भी नहीं छोड़ती है। तब उसके भाभी का दिल पसीज जाता है और उस पर दया आ जाता है। वह अपनी छोटी उँगली को चीरती है और उसमें से अमृत निकालती है और उसके पति के मुँह में डाल देती है तथा उसका पति जिंदा होकर श्री गणेश कहते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार माँ गौरी, माँ लक्ष्मी तथा प्रभु गणेश जी की कृपा से करवा फिर से सुहागन हो जाती है, उसका सुहाग वापिस मिल जाता है। हे श्री गणेश, जय हे माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को सदा सुहागा, हे श्री गणेशा, माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया है, वैसे ही आप हम सभी सुहागनों पर अपनी कृपा करें और हमें सुहागन बने रहने का आशीर्वाद दें। तो ये था करवा चौथ व्रत का कथा जो पूर्ण हुआ। बोलो करवा चौथ माता की जय, बोलो श्री गणेशा की जय, बोलो माँ लक्ष्मी की जय, बोलो माँ गौरी की जय। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको आगे बताते हैं कि इसे पीरियड्स में व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे व्रत तो आप कभी भी कर सकती हैं, कोई भी व्रत है आप व्रत कर सकती हैं, पर पूजा आप 3 दिन के बाद ही कर सकती हैं। 3 दिन से पहले नहीं कर सकती हैं और 3 दिन हो या 5 दिन हो, उसके बाद ही आप पूजा कर सकती हैं। उससे पहले पूजा करना वर्जित माना जाता है। आप व्रत रह सकती हैं, कोई आपके मतलब आपका जो आप बस उतना ही कर सकती हैं, जैसे कि चाँद को देख के अर्घ्य दे के और पति का पैर छू सकती हैं। बाकी घर में कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं आप लोग। तो कभी भी आप लोग व्रत रहें और आपका मतलब जैसे कि पीरियड्स हो, तो आप उसमें संकोच ना करें कि आपको पूजा करना है कि नहीं करना है। मैंने आप सबको बता दिया है कि आप 3 दिन और 5 दिन के बाद आप पूजा कर सकते हैं और उसके पहले आप बस ऐसे ही पूजा कर लीजिए और अर्घ्य दे के पति का पैर छू सकते हैं। और अगर पीरियड्स नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, नॉर्मली आप लोग जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा करवा चौथ व्रत का कुछ नियम जो आप सबको हमने बता दिया है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।